भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टो एम फैमिली के अंदर। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको टोमा के अंदर जो एलोकेशन 1 नवंबर को मिला है उसे दुगना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी 1 टोन पे करने के बाद। और बात करेंगे कि जो चीटिंग डिटेक्टेड की प्रॉब्लम आ रही है टोमा एलोकेशन के अंदर, उसे कैसे सही किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है पॉसिबल। और जो अपील नहीं कर पा रहे हैं लोग, उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कभी वेब पेज नहीं खुल रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो बस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कल के दिन यानी कि 1 नवंबर को एलोकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है टोमा का, जैसे कि आप सबको पता है। अब वो एलोकेशन किस बेसिस पे मिला है, तो सबसे पहले तो जो अर्ली यूजर था, जो यहाँ पे इनिशियल फेज में ज्वाइन कर लिया था जिसने, दूसरा जिसने एक्टिविटी करी थी लाइक स्पिन करा था, जो भी चीजें इसमें थी वो सारी की सारी करी थी उसके बेसिस पे। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने टोन ट्रांजेक्शन की थी, उनको यहाँ पे ज्यादा एयर ड्रॉप देखने को मिला है। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज क्या हुई जो मुझे अच्छी लगी पर्सनली, वो ये लगी कि रेफरल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। मतलब यहाँ पे जितना एक्स एम्पायर या फिर हैमस्टर कॉम्बैट, इन सब में रेफरल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। इन्फ्लुएंसरों के आसमान छू रहे थे टोकन, और नॉर्मल यूजर को कुछ नहीं मिल रहा था। वो यहाँ पे टोमा के अंदर नहीं देखने को मिला, जो कि अच्छा लगा। बट साथ ही ये भी हुआ कि जिसने टोन ट्रांजेक्शन ज्यादा की थी उसे एयर ड्रॉप ज्यादा देखने को मिला। तो एक टैप टू अर्न फ्री की जगह थोड़ा सा पेड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट साथ ही बात करें, इसकी वजह से फायदा ये हो रहा है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख इस तरह के टोकन लोगों को देखने को मिले हैं। बट वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टोन ट्रांजेक्शन भी की थी, एक्टिव भी थे, लेकिन इनिशियल फेज पे ज्वाइन नहीं हो पाए, या फिर ट्रांजेक्शन में उन्होंने 1 टोन वाली जो ऑप्शनल वाला क्राइटेरिया था उसे फुलफिल नहीं किया, तो उन्हें 20,000 50,000 टोकन देखने को मिले। जैसे कि पर्सनली मेरे साथ भी हुआ, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं की थी, ना ही मैं यहाँ पे अर्ली यूजर था, इसलिए मेरे को भी यहाँ पे 10,000 टोकन ही देखने को मिले। तो एक्चुअली में जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग नंबर ऑफ पीपल हैं, उन्हें यहाँ पे 20, 30, 50,000 से ज्यादा एयर ड्रॉप या टोमा के टोकन देखने को नहीं मिले। बट चलो ये तो बात रही एक पॉजिटिव साइड की कि चलो टोकन देखने को मिले, ठीक ठाक टोकन भी देखने को मिले जिसने ट्रांजेक्शन की थी। रेफरल के बेसिस पे अमाउंट नहीं देखने को मिला। बट एक नेगेटिव चीज हुई, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हुई, जिसे एक स्कैम की तरह भी देखा जा सकता है। वो यहाँ पे चीटिंग डिटेक्टेड वाला कार्ड अनलॉक कर देना या दे देना लोगों को। अब ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देखो, जिसने चीटिंग करी उसका तो चलो दे देते हैं, कोई मैटर नहीं है। चलो जिसने वीपीएन यूज करा, जिसने मल्टीपल अकाउंट यूज करे एक टेलीग्राम के अंदर, जिसने कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी लगा के कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की, उन्हें दे दो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बट मैक्सिमम लोगों को उन्हें चीटिंग वाला कार्ड देखने को मिला है, फिर चीटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिन्होंने कोई चीटिंग करी नहीं थी, जिन्होंने सिंपल सा टोन ट्रांजेक्शन की थी, एक्टिव भी थे, और कई सारे अर्ली यूजर भी थे उसके अंदर, और उन्हें भी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और ये कोई बहुत कम नंबर ऑफ पीपल नहीं है, बहुत सारे लोगों को बिना बात के यहाँ पे चीटिंग वाला जो ये प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी। अब इसका रीजन इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो इस वजह से इन्हें यहाँ पे स्कैम की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर तुमने किसी को भी बोट को बैन करा है तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो दो। अगर किसी बंदे ने टोन ट्रांजेक्शन किया, किसी ने अमाउंट सही पे करा, यहाँ पे अमाउंट एक्टिविटी लगाई है, यहाँ पे इनिशियल फेज में लगा था, 2-3 महीने तुम्हें दिए, उसके बाद भी तुम बिना बात के ही, बिना किसी रीजन के तुम इसे बैन कर दो किसी बंदे को, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है ना। और ऑल्सो एक और चीज की, अगर तुमने रीजन नहीं दिया तो उसके पीछे कुछ एक्शन लो। अब एक्शन के बेसिस पे इन्होंने सिर्फ कल की रात को, या फिर कह सकते हैं 1 नवंबर की रात को, इन्होंने एक अपडेट दिया था जिसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं। कई सारी हमारे पास कंप्लेन आई है कि हम मतलब गलत तरीके से बैन हुए, तो उसके लिए रिव्यू करें एलोकेशन के दिन, या फिर जब एलोकेशन अच्छे से मिलेगा, विड्रॉल तब यहाँ पे हम इन्हें भी एलोकेशन यहाँ पे रिव्यू करके दे देंगे, जो कि जेन्युइन बंदे होंगे। तो अब इसके लिए तुम अपनी तरफ से क्या कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। अपील नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और सारी की सारी जो फॉर्म है उसे फिल कर लेना। वो फिल करने का जो ऑप्शन है, मतलब पूरा फॉर्म है, वो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया, पूरी वीडियो बना के दे दिया है, 2-2.5 मिनट की वीडियो है, उसे जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से वो फॉर्म भरना है। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे अच्छे से रीचेक कर लेना, चेक कर लेना, और वहां पे देख लेना किस तरह से फॉर्म भरना है। अपील करने में भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जैसे अपील करता है कोई बंदा, तो वहां पे वेबसाइट नॉट फाउंड आ जाता है, या फिर वहां पे वेब पेज नॉट फाउंड आ जाता है, वेबसाइट ही नहीं चल रही है, वहां पे ओपन ही नहीं होता है, तो वो फॉर्म कैसे भरे। तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे एलोकेशन मिला है, यानी कि 1 नवंबर को, तो बहुत ज्यादा लोड यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ गया है, तो दैट्स वाई वो वेबसाइट काम ही करना बंद कर रही है अभी के टाइम में। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि धीरे धीरे आप ट्राई करते रहना, कुछ टाइम के गैप में, जब भी आपको अप्लाई करने का मौका मिल जाए आप अपील कर देना। चलो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, जो कि है एलोकेशन आपको दुगना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी 1 टोन पे करने के बाद। अब ये सारी ट्रांजेक्शन की बेस पे काम होने वाला है, या फिर यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको 2x एलोकेशन मिलने वाला है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, पहले ही आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैं अपनी कैलकुलेशन के बेस पे सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करने के बाद सारा कोई जो डिसीजन लेना है वो ले लेना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइड में आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले एयर ड्रॉप के सेक्शन पे आता हूँ तो देखने को मिल रहा है 10,250 टोकन मेरे पास आएंगे टोमेटो के।
दूसरी बात, टोमा के जो ये टोकन आएंगे वो मेरे को इसलिए मिले हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे फैंस मेरे देख सकते हो सिर्फ 5 आएंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे रेफरल नहीं करता बेसिकली। दूसरा कि मैंने ट्रांजेक्शन नहीं की बहुत ज्यादा, और मैं यहाँ पे इनिशियल यूजर भी नहीं हूं, तो इसलिए मेरे को बहुत कम एयर ड्रॉप देखने को मिला है। अब चलो बात कर लेते हैं कि क्या इसमें 2x का क्या सिनेरियो आएगा। तो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अर्न बोनस टोमा, यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क टू गेट टोटल ऑफ 10,250 टोकन टोमा। मतलब आप यहाँ पे एडिशनल 10,250 जितना मेरा अमाउंट है उतना ही और एयर ड्रॉप ले सकते हो अगर आप यहाँ पे ये वाली जो ट्रांजेक्शन है 1 टोन की होगी। बाय पे क्लिक करोगे तो 1 टोन यहाँ पे पे करना पड़ेगा, या 250 स्टार पे करने के बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा जो कि अच्छा खासा होता है, $6 के आसपास। तो ये पे करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे के सारे टास्क अनलॉक हो जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इतने इतने टोमा करके अपना इतना अमाउंट ले सकते हो, 10,250 टोमा का। दुगना ही कह सकते हैं। कई सारे लोगों को दुगना नहीं देखने को मिलेगा जिनके अच्छे खासे अमाउंट है। तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है, करूं नहीं करूं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, आप अपनी कैलकुलेशन खुद से कर लेना। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि प्री मार्केट के ऊपर इसका जो प्राइस है वो अभी आप जाके देखोगे ना तो बहुत सारा अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी पे देखने को मिलेगा $0.00015, किसी पे देखने को मिल रहा है $0.00003, किसी पे $0.00055 भी देखने को मिल रहा है। तो हम एक एवरेज प्राइस लेते हैं जो कि हमें लगता है कि इतना हो सकता है, वो है $0.00002, जो कि अगर मैं अपने टोकन से मल्टीप्लाई करूं, लाइक मेरे पास 10,000 टोकन है, मल्टीप्लाई बाय $0.00002, तो इससे हमारा अमाउंट निकलता है $2 का। अब ये $2 जो मेरे को मिलेगा वो क्या मेरे लिए वर्थ इट है, तो वो हम सिंपल सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो कितना टोन, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 टोन, जो कि यहाँ पे मैं डबल करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को $6 पे डालने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे -4 मतलब $4 का नुकसान ही होगा अगर मैं अपने प्री मार्केट के प्राइस से देखता हूँ। और अगर वो भी आधा हो जाता है, लाइक $0.0001 हो जाता है लिस्टिंग के टाइम पे, या उससे भी कम हो जाता है, तो मेरे को इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा बंदा है मैं जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करने वाला हूँ 1 टोन की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। किसी बंदे में मान लो 1 लाख टोकन आएंगे, ठीक है ना, हम एज्यूम करते हैं कि 1 लाख टोकन आएंगे। जनरली कई सारे लोगों के पास है जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया, अर्ली यूजर है, तो उसके पास अगर इतने टोकन है और प्राइस जो रहता है वो प्री मार्केट के अकॉर्डिंग रह जाता है, तो यहाँ पे उसको $20 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 लाख टोकन है, 1 लाख टोकन और मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख टोकन इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि दुगना हो जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे $20 का उसको प्रॉफिट हो सकता है। अब उसमें से अगर $6 वो निकाल भी दे, जो कि उसने टोन ट्रांजेक्शन कर दी, तो उसको $12-14 का प्रॉफिट हो जाएगा एज अ प्री मार्केट प्राइस। लेकिन प्री मार्केट का प्राइस कितना एक्चुअल में होगा, कितना नहीं होगा, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका आधे से आधा भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि $20 का $10 भी रह सकता है, $10 का $5 भी रह सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा टोकोनॉमिक्स का, कि टोकोनॉमिक्स क्या कहती है, कितना इसकी सप्लाई रहती है, उसके बेसिस पे हम मार्केट कैप को एज्यूम करके इसका एक्चुअल में प्राइस निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट का निकाला था। बट अभी के टाइम में अगर आपके पास मैं एक रफ आइडिया दूं, इन शॉर्ट बताऊं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10, 20, 50 हजार तक के टोकन आएंगे तो आपका खुद का डिसीजन हो सकता है कि आप ले मत ले। मेरा तो ये रहेगा कि 10-20 हजार टोकन है तो बिल्कुल मत ले, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को खुद से ही मिल रहा है प्री मार्केट के प्राइस पे ही आपको नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअल में जब लिस्टिंग होगी तो इसका प्राइस उससे भी कम जा सकता है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख टोकन हैंगे, जो कि कुछ लोगों के पास मिले हैं जिन्होंने अच्छा खासा ट्रांजेक्शन की, एक्टिविटी करी, अर्ली यूजर है, तो वहां पे वो यहाँ पे इसका रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क क्या, यहाँ पे प्रॉफिट ही शायद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है वहां से, जितनी आपने ट्रांजेक्शन की उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी आपको देखने को मिल सकता है। फार्मिंग पूल का भी बता देता हूँ छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये लाइव हो चुका है कुछ घंटे पहले या मिनट पहले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फार्मिंग पूल है वो ओपन नाउ दिखा रहा है, और 4 दिन 23 घंटे 21 मिनट 47 सेकंड, मतलब अराउंड 5 दिन के आसपास ये फार्मिंग पूल चलेगा, जिसमें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खुद भी देखने को मिल जाएगा 20% एक्स्ट्रा एपीवाई स्टेक करोगे टोमा को फार्मिंग पूल के अंदर, तो 20% का एक्स्ट्रा टोमा एलोकेशन। अगर इन 5 दिनों के अंदर लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वहां पे आप ये स्टेक करने के बाद टोकन्स को लॉक कर दोगे तो आप यहाँ पे अनलॉक नहीं कर पाओगे, और जब प्राइस इसका हाई जाके नीचे आएगा तो आप वहां पे सेल भी नहीं कर पाओगे। तो नीचे बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगा, तब जाके आपको सेल करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्की है। आप अपने रिस्क पे फार्मिंग पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। 5 दिन के अंदर अगर लिस्टिंग हो जाती है तो नुकसान है, मैंने बता दिया। अगर 5 दिन के बाद लिस्टिंग होती है तो आप यहाँ पे 20% तक का एपीवाई जनरेट करके अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो आपका डिसीजन है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जो करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2x किस किस को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन खुद के बेसिस पे करके देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट होगा यहाँ से या नुकसान होगा। तो बस मैंने सारे के सारे आई थिंक डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं रिलेटेड टू टोमा। जब इसका टोकनॉमिक्स आएगा तो मैं इसका टोकन का प्राइस एनालिसिस भी आपको करके दिखा दूंगा कि कितना एक्चुअल में लिस्टिंग के टाइम पे प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।